सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है आरपीएफ कांस्टेबल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ रीज़निंग का, जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। और इस शिफ्ट में इस वीडियो में हम लोग अभी तक जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर रीज़निंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिएगा, इस जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं IRXO। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। आई का कोड होता है 9, आर का होता है 18, एक्स का कोड होता है 24 और ओ का कोड होता है 15। इसी से आपका क्या बनना है, OFDC। ओ का कोड कितना होता है गाइस, 15 होता है। एफ का कोड होता है 6, डी का कोड होता है 4 और सी का होता है 3। तो देखिए 9 से 15 आपका बन रहा है, तो आपका क्या जुड़ा, 6 जुड़ रहा है। 18 से 6 बन रहा है, 18 से 6 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है, 12 घट रहा है। 24 से 4 बन रहा है तो आपका 6 जोड़ा, और 15 से 3 बन रहा है तो आपका 12 घट रहा है। तो एक सीरीज़ चलिए, पहले 6 जोड़ा फिर 12 घटा, फिर 6 जोड़ा फिर 12 घटा। यही तरीका LUORA के लिए लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं LUOR। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एल का कोड होता है 12, यू का होता है 21, ओ का कोड होता है 15 और आर का होता है 18। सबसे पहले हम लोग 12 में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो तरीका पहले से दूसरे बनाने में लगाया था वही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18। अब 21 में क्या करेंगे, 21 में 12 घटा देंगे। 21 में 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9। अब देखिएगा अब है आपका 15 में आप 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21। और 18 में आप कितना घटाएंगे, 12, तो आपका कितना आ जाएगा, 6। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है, आर का, 9 किसका होता है, आई का, 21 किसका होता है, यू का, और 6 होता है एफ का। तो RIUF आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, निर्देश है प्रश्न संख्या 52 और 23 के 53 के लिए दिए गए प्रश्नों में विषम पद चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, मतलब किसी ना किसी तरह से एक तरीके से संबंधित होते हैं, और एक जो ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, संगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। देखिए, वायुयान ये मानव निर्मित है। टैंकर ये भी मानव द्वारा बनाया गया है। हवाई छतरी ये भी मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन पक्षी जो है वो मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा नहीं बनाया गया है। ओके, तो ये नेचुरल है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है गाइस, अपराध करोगे तो सज़ा मिलेगी, मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, व्यायाम करोगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन सज़ा मिलेगी तो वकालत नहीं करोगे, तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टार्निश को किस प्रकार लिखा जाएगा। रिक्वायर के जो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका हम लोग टार्निश में लगाएंगे। तो REQUIRE, इससे आपका क्या बनना है, IRE और फिर V, फिर Q, फिर E, फिर R। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले तो ये देखिए, स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट REQ पीछे से पलट गए और पीछे चले गए, और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट उठ के आगे आ गए, और यू का क्या हो गया, वी हो गया। यू का कोड देखिए कितना होता है, 21 होता है, वी का कोड होता है 22, तो इसमें 1 की वृद्धि हो गई। यही तरीका टार्निश में लगाएंगे, TARNISH। तो ISH देखिए आगे आ जाएगा आपका ISH, और एन में 1 की वृद्धि हो जाएगी। एन का कोड कितना होता है, 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 किसका होता है, ओ का। अब टार है TAR, पीछे से पलट जाएंगे और पीछे आपके अल्फ़ाबेट चले जाएंगे, तो RAT। ओके, ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर देखिए क्या बनेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी में सारे अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं।
अगला है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। APP, फिर क्या है RE, फिर क्या है CI, फिर क्या है ATION। और प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए कोड अलग अलग दिया गया है, ये भी लिख लेते हैं। A का कोड कितना है, 1 दिया हुआ है। P का कोड 7, फिर P का है 7। R का कितना है आपका 8। E का कोड कितना दिया हुआ है 3। C का है आपका 2, फिर I का है 4 और A का है 1। क्योंकि A का आगे भी 1 था और यहाँ पर भी 1 है। फिर उसके बाद T का कितना है 9 और I का कितना है 4। I का पीछे भी 4 था, यहाँ पर भी 4 है। अब ON है, O का कोड है 6 और N का कोड है 5। तो हमें परसेप्शन के कोड बताना है, तो परसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PER, CEP, TION। कलर को करते हैं चेंज। देखिए P का ऊपर अल्फ़ाबेट कोड कितना है, P का कितना है 7 और 7, 7 ही है तो 7 लिख देंगे। और देखिए परसेप्शन में एक और P आ रहा है तो फिर 7 लिख दिया। अब है E की बारी। E का कोड ऊपर कितना है 3, तो E के नीचे 3 लिख दिया और एक और E आ रहा है यहाँ पर तो 3 लिख दिया। अब है R की बारी। R का कोड कितना है 8 ऊपर, तो 8 लिख दिया। अब C की बारी है। C का कोड देखिए ऊपर कितना है 2, तो 2 लिख दिया। अब TION का कोड कितना है 9465, तो 9 4 6 5, ये जो नंबर मिला है यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है गाइस, ऑप्शन A में आ रहा है। चाहे आप चेक कर सकते हैं, सारे के सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। तो जो तरीका पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में लगाएंगे वही तरीका जो पूछा गया तीसरे समीकरण में लगा देंगे। पहला समीकरण है 6 9 2 आगे 926, तो 6 को मानते हैं ABC मान लेते हैं तीनों डिजिट को, इससे आपका बना है 926। 9 को क्या माना है B माना है, 2 को क्या माना है C और 6 को माना है A, तो BCA टर्म में बन गया। फिर देखिए ABC मान लेते हैं, ये देखिए 213 बनना है। 2 को क्या माना है B, 1 को क्या माना है C, 3 को माना है A, ये भी देखिए BCA टर्म में बन गया। यही तरीका नीचे लगाएंगे, ABC मान लेते हैं और हम लोग BCA टर्म में बनाते हैं। BCA, B का कोड कितना है 4, 4 लिख दिया। C का कोड कितना माना है 8, A का कितना है 0, तो 480 आपका राइट आंसर, ऑप्शन D इज राइट आंसर। अगला है, चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 7 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन का LHS वाला पद लिख लेते हैं। 30 - 6 भाग 4 प्लस 2 × 3। इसके लिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन C। माइनस की जगह क्या कर देंगे भाग और भाग की जगह माइनस, तो 30 माइनस है, माइनस की जगह भाग कर देंगे और भाग की जगह माइनस, 4 प्लस 2 × 3। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 30 में 6 का भाग देंगे, 6 पंजे 30, तो 5 - 4 प्लस 2 3 क्या हो जाएगा 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 7। दोनों पक्ष आपके देखिए बराबर हो गए, तो ऑप्शन C इज राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए ज्ञात करना है तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को फिर दूसरे कॉलम को। पहले कॉलम में 36 और दूसरे कॉलम में 72, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे कॉलम में लगा देंगे। देखिए पहले कॉलम में 36 है, 36 के ऊपर नंबर कौन कौन से हैं 6 3 और 2, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 × 3 × 2, तो 6 3 18, 18 दूनी 36 आ गया आपका। यही तरीका 72 के लिए लगाएंगे। 72 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं 4 6 और 3, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 6 और 3, तो 4 छंग 24, 24 तियाँ 72। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 5 × 5 कर देंगे और गुणा 4, 5 25, 25 चक्कू 100, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। अंजू अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है। मान लेते ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट A है और दक्षिण दिशा नीचे होती है, कितना जाती है 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है।
अब यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना गई, 5 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन कहता है फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ से दायां क्या होगा, ऊपर की तरफ कितना जाती है, 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ से बायां क्या होगा, इधर की तरफ कितना जाती है, 10 किलोमीटर। उसे सीधे अपने घर पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल और चलानी पड़ेगी। तो देखिए गाइस, पूरी मतलब घर जो है ए पर है, तो पूरी दूरी ये बतानी है कितनी होगी। देखिए नीचे ये 5 है तो ऊपर भी 5 होगा जा, तो यहाँ से लेके मतलब ए से लेके बी तक, बी से लेके ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 + 5 मतलब 15 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि मास्टर को एक कूट भाषा में सैमरेट लिखा जाए तो उस कूट भाषा में कैरेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका मास्टर में लगाएंगे वही तरीका कैरेट में लगाएंगे। मास्टर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MASTER। इससे आपका क्या बन रहा है, SAMRET। देखिए मास्टर के स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाला सेम, फिर लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई बीच वाला सेम। यही तरीका कैरेट में लगाएंगे। कैरेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CARROT। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाला सेम, और फिर देखिए लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच वाला सेम। तो रेक्टर आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला 6 मित्र हैं ABCDE, पूरब की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो एक पंक्ति है, पूरब दिशा आपकी इधर तरफ होती है, तो 6 व्यक्ति हैं बैठे हैं पूरब की ओर मुँह करके, 3, 4, 5 और 6। आगे कहता है सी बीच में है, सी जो है बीच में है, तो सी को कहाँ कर देंगे। और आगे क्या कहता है, सी बीच में है ए और ई के, तो ए को अगर हम लोग इधर कर दें और ई को इधर कर दें तो सी बीच में इधर हो गया। आगे कहता है बी जो है ई के निकटतम दाएं, ई का निकटतम दायां नीचे की तरफ होगा तो बी इधर आ जाएगा, लेकिन डी के बाईं ओर है, डी जब नीचे होगा तो डी का बायां ऊपर की तरफ होगा। आगे कहता है एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो नीचे नहीं होगा तो कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ होगा एफ। आगे कहता है दाएं छोर पर कौन है, दाएं छोर पर एफ है। दाएं छोर पर कौन है, दाएं छोर पर नीचे, देखिए नीचे आपका दायां छोर है तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, डी है आपका, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मधुमक्खी, कीट और मक्खी के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती है। सबसे पहले कीट आएगा, कीट में क्या आ जाएगा, मधुमक्खी और मक्खी, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। पहले देखिए पाषाण युग आया, उसके बाद धातु युग, उसके बाद मिश्र धातु युग और उसके बाद अणु युग। तो क्या बनना है आपका क्या बनना है, 3 फिर 2 4 1, ये बन रहा है आपका, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 68वां, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ई से बनाते हैं जी, ई का कोड कितना होता है 5, जी का कोड होता है 7, 5 से 7 बना कितना जोड़ा 2। अब जी से बनाते हैं आई, आई का कोड होता है 9, 7 से 9 बना कितना जोड़ा 2। पीछे सभी में 2 2 जोड़ा तो आगे भी 2 जोड़ देते हैं, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 किसका होता है, के का। पहला अल्फ़ाबेट हमें के मिल गया, क्या मिल गया, पहला अल्फ़ाबेट के। अब सभी के दूसरे उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं सी, ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, 1 से 3 बना कितना जोड़ा 2। सी से बनाते हैं ई का कोड होता है 5, 3 से 5 बना कितना जोड़ा 2, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 किसका होता है, जी, जी का होता है। तो 2 अल्फ़ाबेट के जी मिल गए, तो ऑप्शन ए में के जी है नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं, ना ऑप्शन डी में, लेकिन ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट के जी हैं, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 1,9,25 आगे क्वेश्चन मार्क आगे 81, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। एक देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर और 81 9 का स्क्वायर। और 1 3 5 और 9 ये सभी क्या हैं, आपकी विषम संख्याएं हैं। ओके, और 5 और 9 के बीच अगली विषम संख्या कौन सी आती है, 7 आती है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला 3, 6, 12, 21 आ गया क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा। देखिए गाइस 3 से 6 बनाते हैं तो आपका 3 जुड़ रहा है, 6 से 12 बनाया 6 जुड़ा, 12 से 21 बनाया 9 जुड़ा। अब देखिए 3 और 6 के बीच डिफरेंस है 3 का, 6 और 9 के बीच है डिफरेंस 3 का, तो आगे भी 3 का होगा। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, इस 12 को हम लोग 21 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं 3 3 33 आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 76 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क क्या लगेगा। देखिए अवज्ञा का जो विलोम शब्द होता है वो आज्ञा पालन होता है, तो विश्राम का विलोम शब्द क्या होगा, विश्राम का विलोम शब्द क्या होगा, कार्य, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जल में तैरते हैं, भूमि पर क्या करते हैं, भूमि पर करते हैं चलते हैं हम लोग, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 74वां क्वेश्चन देख रहे होंगे आपका 73वां, तो DDW का संबंध है ECV से, तो FBU का संबंध बताना है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं DDW, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं 4 4, W का होता है 23, इससे क्या बन रहा है ECV, E का कोड होता है 5, C का होता है 3 और V का होता है 22। देखिए आपका 4 से 5 बनना है तो आपकी 1 की वृद्धि हो रही है, 4 से 3 बनना है 1 कट रहा है, 23 से 22 बनना तो 1 कट रहा है। यही तरीका FBU में लगाएंगे। F का कोड होता है 6, V का होता है 2 और U का कितना होता है 21। पहले 1 जोड़ेंगे 6 में तो 7 आ जाएगा, फिर दोनों में 1 1 घटाएंगे, आगे 2 में 1 घटाया 1, क्योंकि ऊपर भी 1 घटाया था, अब 21 में भी 1 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 7 होता है G का, 1 होता है A का और 20 होता है T का। GAT आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला 74वां क्वेश्चन, तो 74 को क्वेश्चन में पहले से दूसरे बनने में जो तरीका लगेगा वही तरीका डेप्थ के लिए लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BCDZ, V का कोड होता है 2, C का होता है 3, D का कोड होता है 4 और Z का होता है 26। इससे क्या बन रहा है CTEB, C का कोड होता है 3, D का होता है 4, E का होता है 5, V का कितना होता है 22। तो देखिए 2 से 3 बना कितना जुड़ा 1, 3 से 4 बना 1 जुड़ा, 4 से 5 बना 1 जुड़ा। स्टार्टिंग में एक बार 1 जो है 3 बार जुड़ा, अब देखिए 26 से 22 बनना तो 4 घट रहा है। यही तरीका डेप्थ के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो डेप्थ में D का कोड होता है 4, E का कोड होता है 5, F का होता है 6 और T का होता है 20। पहले 1 1 जोड़ेंगे, 4 में 1 जोड़ा 5 आया, अब 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, फिर 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, अब 4 घटाएंगे 20 में क्योंकि ऊपर भी घटाया था, 16 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है E का होता है, 6 होता है F का और 7 होता है G का और 16 होता है P का। तो EFGP आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 75वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 196 जो होता है ये 14 का स्क्वायर होता है, 169 जो होता है ये 13 का स्क्वायर होता है। 14 से 13 बनने में क्या हो रहा है 1 कट रहा है। उसी प्रकार देखिए 81 9 का स्क्वायर, पीछे 1 घटाया था तो इसमें भी 1 घटाएंगे, 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जो तरीका 130 और 222 में लगेगा वही तरीका पीछे अप्लाई करेंगे। 130 जो है 130 बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे 5 का क्यूब करेंगे और 5 को ही इसमें जोड़ देंगे। तो 5 का क्यूब 125 और 5 जोड़ा 130। 5 के बाद अगली संख्या आती है 6 का क्यूब करेंगे और 6 को इसमें जोड़ देंगे। तो 216 प्लस 6 कितना आ जाएगा 222। यही तरीका पीछे लगाएंगे। 3 का क्यूब किया और 3 को जोड़ दिया। 3 के बाद अगली संख्या क्या आती है 4, 4 का क्यूब करेंगे और 4 को जोड़ देंगे। 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 79 77 से 79 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। 77 में क्या होगा कलम, कलम का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। और रबर का प्रयोग क्या करते हैं, रबर को पहले छोड़िए, पहले क्रेयन या चित्रांकनी, इनका प्रयोग क्या करते हैं रंग भरने के लिए या लिखने के लिए। पेंसिल का भी प्रयोग लिखने के लिए करते हैं, लेकिन रबर आपकी अलग चीज़ है, इसका प्रयोग ना तो लिखने के लिए करते हैं ना रंग भरने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका विषम हो जाएगा। अब देखिए 78वां क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं।
सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। क्यू का कोड होता है 17, आर का होता है 18, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। 17 से 18 बना क्या हुआ? एक जुड़ा। 18 से 19 बना एक जुड़ा। 19 से 20 बना एक जुड़ा। ओके, 17 से 18 एक जुड़ा, 18 से 19 बनने में एक जुड़ा, 19 से 20 बनने में एक जुड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, सी का होता है 3, डी का होता है 4। 2 से 5 बनने में आपका 3 जुड़ रहा है। 5 से 3 बनने में कितना आपका हो रहा है? 5 से 3 बनने में 2 घट रहा है और 3 से 4 बनने में 1 जुड़ रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, आई का होता है 9, जी का होता है 7, एच का होता है 8। 6 से 9 बनने में आपका 3 जुड़ा, 9 से 7 बनने में आपका 2 घटा, 7 से 8 बनने में 1 जुड़ा। ऑप्शन डी। एल का कोड होता है 12, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, फिर एम का होता है 13 और एन का होता है 14। 12 से 15 बना 3 जुड़ा, 15 से 13 बना 2 घटा, 13 से 14 बना 1 जुड़ा। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम सेम है, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए एक एक जुड़ रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो 79 क्वेश्चन है, इसमें असंगत वाला बताना है। 10 आपकी कैसी संख्या है? सम। 26 सम संख्या, 24 सम संख्या, लेकिन 21 जो है विषम संख्या है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? असंगत या विषम। और गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि प्लस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है? भाग। और गुणा का अर्थ क्या है? प्लस। और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। और भाग का अर्थ क्या है? माइनस। तो एक इक्वेशन इसमें लेना जो समीकरण सही हो। तो देखिए एक ऐसा इक्वेशन लेना है जिसके एलएचएस वाले पद में अप्लाई करने पर चिन्हों को दोनों पक्ष बराबर हो जाए समीकरण के। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का हम लोग एलएचएस वाला पद लिख लेते हैं। 36 - 6 + 3 × 5 और भाग 3। इसमें चिन्हों को अप्लाई करेंगे तो वो 74 के बराबर आना चाहिए गाइस। तो कर लेते हैं 36 माइनस का क्या कह रहे हैं? गुणा। तो गुणा 6, फिर प्लस का मतलब क्या है? भाग, तो भाग लगा दिया, इंटू 3 इंटू का मतलब क्या है? प्लस कर दिया, फिर भाग का मतलब है माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो 36 गुणे 6 में 3 का भाग देंगे तो 2, फिर +5 - 3, 36 दूनी 72 +5 - 3, 72 और 5 77, 77 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 74। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।